बताएं क्या करना है हमको, तो इंतजार कर लिए हम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज of hydrochloric acid, hydrochloric acid of hydrochloric acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर हम, तो सिंपल है, रिएक्शंस की बात करते हैं। आप लोगों को पहली चीज तो पता है सबको कि नेचर क्या होगा, एसिडिक, यस और नो। एसिडिक नेचर होगा तो लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू टू रेड, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू अरे बोलो, ऑरेंज टू पिंक। पिंक। फिर वही बता, वैसे ही बोलती है कि सर बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं, हमको नहीं समझ में आता। पिंक में करेगा, कॉन्फिडेंस लाओ। फिनोफ्थिलीन को क्या करेगा, ये फिनोफ्थिलीन को क्या कर रखेगा, कलरलेस। ओके, यस सर। तो सलोनी आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी बिल्कुल। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता तो वैसे नहीं है। लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, फ्रॉम ब्लू टू रेड। फिर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक, ऑरेंज टू पिंक, ऑरेंज टू पिंक, ऑरेंज टू पिंक। उसके बाद लास्ट में फिनोफ्थिलीन, फिनॉल, PHTHALEIN, फिनोफ्थिलीन कलरलेस, रिमेन्स कलरलेस, फिनोफ्थिलीन रिमेन्स। ठीक है जतिन, फिनोफ्थिलीन कलरलेस रहेगा, यस और नो? यस सर। चलो सेकंड, सेकंड अगर एक्शन किसी मेटल के साथ करा दे, इसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ करा दे भाई, रिएक्शन विथ मेटल, कौन सी गैस निकलेगी जतिन? हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ मेटल में क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बताना है क्या रिएक्शन लिख के? नो सर। आदर्श लिखना है क्या रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल? सर वॉइस आ रही है? हाँ। ओके सर। तो कैल्शियम के साथ मान लो रिएक्शन करा दिया हमने HCl एसिड का, तो क्या बनेगा भाई? आदर्श बता सकते हैं क्या आप, क्या बनेगा? बोलो बोलो, अरे बोलिए ना। सर मैं बताऊं? नहीं बताओ आदर्श, क्या समस्या आ रही है भाई? ये एक्टिव मेटल है, क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा, यहां से H को हटा देगा, H2 तो बना देगा CaCl2। क्या करते हो यार, इतना सिंपल सिंपल सब चूज करके आए फिर भी ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा काम? क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2। जत्ती नैतिक ठीक है, तो यस सर। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कोई भी मेटल, एक्टिव मेटल अगर रिएक्ट करोगे जो ज्यादा एक्टिव हो किससे, हाइड्रोजन से, तो उसका रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराओगे, मेटल प्लस HCl एसिड, मेटल प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बना देगा उस मेटल का क्लोराइड,
मेटल का क्लोराइड बना देगा और H2 गैस निकल जाएगी। ये आप कोई भी मेटल रख दो, एक्टिव मैग्नीशियम रख दो, कैल्शियम रख दो, एल्यूमिनियम रख दो, जिंक रख दो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। समस्या है तो बोल देगा कोई मेरे को, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें रिएक्शन में। अब चलिए भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमको तो नहीं लगता है कोई समस्या होनी चाहिए इसमें। रिएक्शन विथ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। रिएक्शन विथ या एक्शन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। क्या होगा, क्या होगा भाई? देखो, कोई मेटल है, मान लो मेटल का ऑक्साइड है MgO का, रिएक्शन करा दिया हमने HCl एसिड के साथ। ये एसिड है, अब ये मत सोचना कि गैस है, नहीं, एसिड है। क्या बनेगा? सिंपल है यार, बताओ क्या बनेगा? सर किसको बताना? जतिन, क्या बनेगा भाई? जतिन बताओ क्या बनेगा? सर बोलो बोलो, नहीं रुक जाओ, वो तो सर MgCl2 हाँ। प्लस H2 रिलीज। अरे गधा, ये O कहाँ जाएगा? सर वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ गया। H2O। तो लेकिन H2 रिलीज नहीं हुई फिर। H2O निकलेगा? कौन कह रहा है कि H2? कहाँ मैंने बोला हाँ जी बात। है? जी बात। बताओ भाई, समस्या है क्या इसमें किसी को? नो सर। Fe2O3 प्लस HCl क्या बनेगा? बताओ भाई, जब नैतिक आप बताओ क्या बनेगा? नैतिक यस सर। क्या बनेगा? FeCl plus H2O। FeCl बनेगा। ये तो होगा ही नहीं। Cl2। Cl2 बनेगा। Cl2। अच्छा Cl3 बनेगा। क्या बनेगा इन तीनों में भाई? हैं? सर Cl3। क्या कह रही हो नित्या? FeCl3। अच्छा, जतिन? यस सर। अच्छा, यस सर। सर Cl3 बनेगा। तो अच्छा, आपको कैसे नैतिक बता रहे हो? FeCl2 बताइए जरा मेरे को। FeCl2 कैसे बता रहे हो आप? यहाँ Fe के ऊपर क्या चार्ज है, निकाल लोगे? बताओ, आता है नहीं निकालने आता है? एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। यस और नो नैतिक? यस सर। एक ऑक्सीजन पे -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -2। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, आउटर मोस्ट में 6 होता है तो 2 लेता है, तो एक ऑक्सीजन 2 लेगा तो -2, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6। तो ये बताओ, टोटल -6 है, इसका मतलब इसके ऊपर +6 होगा, तभी तो कोई चार्ज नहीं है। तो Fe2 के ऊपर +6, तो Fe के ऊपर कितना होगा? +3। बताओ। यस ओके, अरे नहीं समझ में आया ना ये? आ गया। आदर्श आपको आ रहा है समझ में? यस सर। तो Fe के ऊपर +3 कैसे आया? ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर से पूछ लो। Fe2O3 था, ऑक्सीजन का पता है हमें कि ऑक्सीजन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Fe के ऊपर कितना जाए? ऑक्सीजन के ऊपर 3 की वजह से -6 जाएगा। अब इस टोटल Fe2O3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो इसका मतलब इसके ऊपर +6 होगा Fe2 पे। अब Fe2 पे +6 तो Fe पे +3, काम खत्म। तो इसका मतलब ये यहाँ पे Fe जो है +3 में है। अब जब +3 में है, अब ये तो पता है कि यहाँ पे FeCl बनेगा, मतलब Fe का क्लोराइड बनेगा आयरन का, लेकिन आयरन का क्या है स्टेट? +3 है, तो FeCl3 बनेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि Cl का -1 होता है, तो 3 Cl का -3 और यहाँ पे Fe का +3। ये स्टेट चेंज नहीं होता है, आपको कभी ये चीज ध्यान रखना।
स्टेट चेंज नहीं होता है कभी भी, जो प्लस का रहेगा वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. क्योंकि आयरन जो होता है +2 में भी पाया जाता है, आयरन जो होता है +3 में, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार कौन सा मैं रखूं, कौन सा क्लोराइड बनाऊं या कौन सा हाइड्रोक्साइड है। उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कौन सा है। ठीक है, बाकी सबका तो कोई दिक्कत नहीं है। एफई का दिक्कत आ जाता है, क्यों? क्योंकि एफई 2 स्टेट में पाया जाता है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, +2 भी जाता है, +3 भी जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप। चलिए, और क्या बन जाएगा? बाकी तो ठीक है भाई, बाकी कितना हो जाएगा? H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लो, बैलेंस हो जाएगा ना? Yes, sir. आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl है। अब बताओ क्या बनेगा? ये एसिड है। अब बताओ क्या बनेगा आदर्श? आदर्श बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, जल्दी बताओ भाई। आदर्श प्लीज टेल मी, क्या बनेगा? इट्स वेरी सिंपल, बताइए ना आदर्श। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जस्ट टेल मी। क्या कर रहे हो बेटा? सर काम था सर। काम था? घूम रहे हो हैं? नो सर। तो बताओ क्या बनेगा? बी क्विक यार, जल्दी बताओ। इतना सिंपल में इतने देर लगाओगे? जल्दी जल्दी। NaCl plus H2O। हाँ, तो इतना टाइम थोड़ी लगता है। NaCl प्लस H2O, इतना टाइम लगाओगे तो हम एक ही अंदाजा लगाएंगे कि आप गूगल कर रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताया करो। नहीं आता है तो बोल दिया करो नहीं आ रहा है सर। चलो, हो जाएगा इसे क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. चलिए, अगला रिएक्शंस करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो होगा अगली प्रॉपर्टी में है, आप 3 हो चुकी हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है विथ सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, रिएक्शन विथ salt of weaker acid। जो वीक एसिड होते हैं उनके सॉल्ट, वीक एसिड्स के सॉल्ट कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है क्या? सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स, लाइक कार्बोनिक एसिड होता है। बता भाई, कार्बोनिक एसिड वीक होता है, यस और नो? होता है? Yes, sir. कार्बोनिक एसिड वीक होता है, तो कार्बोनेट जो होंगे मेटल के वो हमेशा वीक सॉल्ट होंगे, यस और नो? Yes, sir. ध्यान में आ Yes, रहा है? sir. चीजें समझ में आ रही है? कार्बोनेट जो होता है कार्बोनिक एसिड से बनता है, तो कार्बोनिक एसिड क्या वीक होता है, तो कार्बोनेट जो सॉल्ट होंगे वो वीक होंगे। तो सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स लाइक एग्जांपल कार्बोनेट्स, सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स का मतलब क्या होता है? और हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। सल्फाइड भी क्या होगा? वीक होगा। ये सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स क्या होंगे? वीकर होंगे। वीकर इनके सॉल्ट जो जो एसिड बनाएंगे वो वीक बनाएंगे। और उनके साथ क्या करता है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है इन सॉल्ट्स को। हमने बताया था सबको, कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? मेरे को कौन बताएगा? जतिन, सर हम बताएं। जतिन
यस सर। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो? नहीं बताओगे तो बाहर कर देंगे क्लास के। हाँ जल्दी। CO2। CO2। और सल्फाइड क्या करेगा मेरे को बताओ जल्दी, नित्या। सर सल्फर। सल्फर गैस है। सल्फाइड क्या करेगा? कौन सी गैस सर देता सल्फाइड सल्फाइड। है कौन सा सल्फाइड? तो कौन नैतिक। सा सल्फाइड मतलब? कौन सा गैस निकलता है? कौन सा सल्फाइड गैस निकलेगी ये तो बताओ। सर एस। एस। ए, 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 क्या? थोड़ा सोचो विचार करो थोड़ा सा। नैतिक। सर H2O, SO2, एस SO2। SO2 बेटा सल्फेट से निकलता है, सल्फाइड से नहीं। सर सल्फेट। H2S बोल रहे हैं हम। हाँ कब बोली? ए कब? सर वो माइक नहीं खोला था हमने उस टाइम। अच्छा H2S निकलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, यस और नो नहीं बताया था मैंने? यस सर। हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल बताओगे सलोनी? स्मेल कैसा करता है हाइड्रोजन सर हम बोल सल्फाइड? रहे हैं सलोनी सर। नहीं पता है। रुद्र। सर भूल गए। ठीक है ना रुद्र। सर रोटेन एग। रोटेन एग्स जैसा तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस गिर रहा है ना, पूछ रहे हो। रोटेन एग्स सड़े हुए अंडे जैसा महकता है H2S। ठीक है। सर अच्छे से याद नहीं था उस समय। हाँ तो अच्छे से याद ऐसे कैसे नहीं रहता है? रोटेन एक्स जैसा महकता है। ठीक है तो रिएक्शन कराएं हम। मान लो हमने पास सोडियम कार्बोनेट है। हमारे पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है इसका रिएक्शन मैंने HCl एसिड से कराया तो क्या बनेगा? आदर्श आदर्श जल्दी बताएं क्या बनेगा? क्विकली बी फास्ट। जल्दी बताएं क्या बनेगा? आदर्श जल्दी बताएं क्या बनेगा? रिएक्शन सारे कर चुके हैं हम लोग ये। ठीक है रिपीट हो रहा है ये सब, फ्लैशबैक वाला है ये सब। हाँ बताओ आदर्श जल्दी। नहीं आता है। हाँ रुद्र बताओ क्या बनेगा? रुद्र यस सर। जल्दी बताओ। सर बता। जल्दी बताओ। सर रिएक्शन कर। अरे जल्दी बताओ। सर जल्दी सर हम बताओ। बताएं। अरे रुक तो सर जाओ हम बताएं। जल्दी। रुद्र अरे सामने देख के बताओ ना, क्या कॉपी में कर रहे हैं? देख के बताया करो, रिएक्शंस देख के याद क्या करते सर हो? सर सर हाँ सर 2Na अरे बैलेंस करके छोड़ो, 2Na बैलेंस छोड़ दो, तेल लेने जाए। हमको पहले सर बताओ क्या बने। NaCl प्लस NS CO2 प्लस CO2 बस। प्लस बस हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा और कोई बताना चाहता है? जतिन जतिन क्या बनेगा? और H2 बनेगा H2O बनेगा? सर H2O। सर H2O। H2O बनेगा। भाई साहब क्या कर रहे हो तुम लोग? है एसिड बेस सॉल्ट में करा चुके हैं ये सब, क्या कर रहे हो? ऐसे करोगे बहुत घोर बेइज्जती कर रहे हो हमारी। चलो तो बताया। अब मैंने ले लिया NaHCO3 प्लस HCl। आदर्श मेरे को आंसर चाहिए आपसे, जल्दी बताइए, जल्दी करिए। बोलो 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 बोलो। अरे आदर्श अरे कौन बताएगा? सर हम बताएं। सर मैं बताऊं। आराम। बोलो नित्या। सर NaCl प्लस CO2 प्लस अरे Cl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यही बोल देती सर ऊपर वाला बनेगा। सर हम हैं? नहीं जोड़ रहे थे सर। तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O वो सेम बनेगा।
ठीक है, इसमें एक सॉल्ट छूट गया हमारा, वो सल्फाइड भी आता है, ठीक है, सल्फाइड भी वो वीक होते हैं, सल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स क्या देगा, SO2। SO3 होता है सल्फाइड, वो SO2 देगा। देखिए जरा एग्जाम्पल कर लेते हैं उसका। एग्जाम्पल आप करिए सल्फाइड का, मान लीजिए आपको दिया है K2SO3 प्लस HCl। नैतिक, नैतिक यस सर। क्या बनेगा? KCl प्लस SO2 प्लस हाँ, H2O। वेरी गुड, SO2 यस प्लस H2O। ठीक है, लास्ट H2S वाला सल्फाइड वाला था, तो सल्फाइड में क्या ले लेते हैं, सोडियम का सल्फाइड ले लेते हैं, Na2S प्लस HCl। क्या बनेगा? आदर्श बता सकते हो? आदर्श बता सकते हैं क्या? यस सर। बताओ, बताइए जल्दी, जल्दी बताओ बेटा, खत्म करना है चैप्टर मेरे को। अब यही पूछता रहा मैं तो, लोग कितना रिवीजन कर रहा हूँ यार, जल्दी बताओ। NaCl प्लस SO2 प्लस H2O। SO2 कहाँ से आएगा? दोनों में ओ है ही नहीं, ओ जबरदस्ती ला रहे हो तुम। माथा सही है तुम्हारा, दिमाग में एक सही जगह पे है। सर ये तो Na लिखा सॉरी है सर, दूसरी के बाद। इक्वेशन बोल दी सर, इक्वेशन बोल दी सर। प्लस क्या बनेगा? H2S। अब देखो, 6 बोल दी, 6 होशियार चंद बोल दी हैं। हम उससे पूछ रहे थे ना, सही तो बताया। सही तो बताया, तो क्या करना है तुम्हें? सर एक और एग्जांपल ले लो सर। हम तो एग्जांपल ले लेंगे, लो FeS प्लस HCl। बताओ, बता दो तो आदर्श समझ जाएंगे कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया। जल्दी बता दो, चलो जल्दी, इतना लेट नहीं, इंतजार नहीं कर सकते हम इतनी देर तक ना। FeCl2 प्लस H2S। वेरी गुड। Cl3 नहीं होगा? Cl3 क्यों नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, कौन कहते Cl3 होगा कि नहीं होगा? सलोनी, Cl3 होगा कि नहीं नहीं सर, होगा? क्यों नहीं होगा? सर FeCl2 होगा। क्यों नहीं होगा Cl3? क्यों नहीं होगा Cl3? व्हाट इज सर रीजन? मैं बताऊं? रुक तो जाओ, सलोनी रीजन बोलो बेटा, रीजन बताइए जल्दी, आगे बढ़े। सर क्योंकि जो वो होता है वो -3 नहीं होता उसका, जैसे 3 हो रहा था वो 6 हो गया, 6 का 3 हो गया था। क्या 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 क्या? कुछ भी कुछ भी है? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। हाँ बताओ, FeCl3 में क्या गलती हो जाता है? FeCl3 में लिख देता, क्या गलती हो जाता है? ये गलत है क्या? ये बनता है, बिल्कुल बनता है। Fe+3 में, यहाँ पे +2 में है। जल्दी बताओ, क्यों नहीं बन रहा है? नीचे वाला ऊपर वाला क्यों बन रहा है? जल्दी बताइए। नहीं आ रहा है ना? पढ़ाई करो और मेहनत नो करो, सर। मेहनत की जरूरत है। हाँ जी नित्या, आप बता सकती हैं क्या? सर जो आपने बताया था मैं वो नहीं आता सर, हम तो वैलेंसी से करते हैं। अरे ये बताओ ना कि ये कैसे, मैं अगर FeCl3 लिख दे, क्या गलती है, क्यों गलत है, ये तो बताओ। रुद्र, केवल संस्कार ने सही बताया अभी तक, जल्दी बताओ रुद्र। सर मैं बताऊं? HCl के आगे सिर्फ 2 ही लग सकता है, 3 करेंगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। क्या 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 क्या? यहाँ पे 3 कर सर देंगे, गलत हो जाएगा? सर जैसे आपने बताया था फॉर्मूला बनाना, हमें वैसे आता था। अरे अभी दीदी बताया था 10 मिनट पहले भी, 2 मिनट पे सर 10 हमें मिनट वो में। समझ में नहीं आया अच्छे से। तो बोलना क्या नहीं था? कौन बोलेगा कि नहीं समझ में आया था? तुम्हें लगता है कि बच पाओगी तुम? तुम्हें लगता है कि कोई चीज अगर छोड़ दिया तो बच जाओगी हमसे? घेर लेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, कहीं ना कहीं से गिर जाओगे, कहीं ना कहीं से पक्के में गिर जाओगे। अगर नहीं आता है समझ में तो पूछा करो, बताया करो, हैं? ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे कि हाँ चलो यार एक दो चीज नहीं छोड़ देंगे तो क्या हो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जतिन सही है। नैतिक आप बताओगे क्या?
क्या रीजन है भाई कि FeCl2 बना? चलिए मैं बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जो Fe जिसमें है, Fe जिसमें है उसके साथ कौन है? इसमें क्या है जरा देखो, FeS बन रहा है, सल्फर है ये, तो सल्फर के सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है। सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? -2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे Fe के ऊपर क्या होना चाहिए? +2, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? 0 है, तो जितना प्लस उतना माइनस होगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। अरे नित्या, यस और सर नो? हमें ये समझ में नहीं आया, ये जो अभी आपने बोला जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा। अरे तो बाबा बोल का ही नहीं आ रहा है सर समझ में। ये बताओ, तुम्हारा आंख तुम्हारे साथ है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये FeS के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें? +1 या -1 या कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नो सर। तो नहीं दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो मतलब ये दोनों जितना प्लस होगा इसके ऊपर उतना ही माइनस होगा। वो भले +2 का -2 हो या +3 -3 हो, जो भी हो उतना ही होगा, जितना मतलब दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा, जितना प्लस का उतना माइनस का। यस और नो? तो अभी तो हाँ सर। 0 आया होगा। हाँ और सर। भाई ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट के अंदर केटायन है एनायन, यही तो दोनों होते हैं। सॉल्ट के अंदर एक केटायन और एक एनायन, तो केटायन आयरन है और एनायन सल्फर है। खत्म। तो सल्फर के ऊपर कितना होता है? एक सल्फर जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो -2। तो इसके ऊपर आंख बंद करके लिख दो +2। यस और नो? यस सर। अब ये जो +2 है इधर भी +2 होना चाहिए था, इसलिए FeCl2 बना रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। सर सब आ गई। गलती होगी आगे से? नो सर। नो। हाँ जी आदर्श, अब बताओ, कोई है जिसको ना समझ में आया हो? पूछ लेंगे फिर से। चलिए मौका खत्म पूछने का, हटा देते हैं। आगे चलें, सारी रिएक्शंस कर लोगे ये। 4th हो गई, 5th प्रॉपर्टी। 5th 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 क्या कहता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पता ही है सबको। बताओ भाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एवरीबॉडी नोज? यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। प्रेसिपिटेशन में डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है ये। प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट होती थी। प्रेसिपिटेशन में क्या होता था? क्या होता था कि दो चीजें रिएक्ट करती थी, एक प्रेसिपिटेट बनता था। मान लो कि आपने HCl लिया, आपने HCl लिया और कोई सॉल्ट ले लिया, लेड का नाइट्रेट मान लो, तो क्या बनेगा भाई? एग्जाम्पल से लेके चलता हूं पहले। आपके पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस HCl, क्या बनेगा? सर PbCl2 PbCl2 प्लस HNO3। HNO3 बनेगा। ओके, यस और नो? यस सर। सबको पता है? किसको नहीं पता है ये? जल्दी बताएंगे मेरे को। ठीक है भाई, तो हटा दे रहे हैं इसको हम। नैतिक ठीक है? तो यस सर। होता क्या है कि जो डाइल्यूट HCl होता है, डाइल्यूट HCl हमको पता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर HCl की केवल बात हो रही है तो डाइल्यूट स्ट्रांग होगा कि कंसंट्रेटेड स्ट्रांग होगा? अगर HCl की बात हो रही तो डाइल्यूट HCl स्ट्रांग होगा कि कंसंट्रेटेड HCl? आदर्श
कैन यू टेल मी दिस? बोलो बोलो। अरे बता सकते हो क्या नैतिक? अगर HCl है, डाइल्यूट है और कंसंट्रेटेड, दो है आपके पास, कौन सा स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा? जल्दी बताओ, ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा? डाइल्यूट डाइल्यूट स्ट्रांग होगा। अच्छा जतिन, वीक। जतिन यस सर। कौन सा स्ट्रांग होगा? क्वेश्चन नहीं सुने ना? नहीं सर, क्या नहीं सर? क्वेश्चन नहीं सुना। अरे झूठ काहे बोलता है रे? तू कुछ और नहीं कर रहा था इसका मतलब? सर, क्या कर रहा सर था? बाइक की चाबी देने गए थे। क्या लेने गए थे? बाइक की चाबी देने गए थे। अच्छा, अब तुम ही घर में बचे हो, बाइक की चाबी देने गए थे हैं? सर वो मेरे बगल में रखी थी। तुम्हारे बगल में रखती तो कोई उठा के नहीं ले जाता क्या? तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्या? सर पता नहीं था, उनने पूछा तो फिर हम उठा के देने चले गए। हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर HCl है, इसका डाइल्यूट है और इसी का कंसंट्रेटेड है, कौन सा स्ट्रांग होगा? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। नित्या, सर कॉन्सेंट्रेटेड। नैतिक क्यों डाइल्यूट बोले आपने? डाइल्यूट का मतलब बेटा हमने ये बताया था कि जिसमें पानी ज्यादा हो एसिड कम हो। कंसंट्रेटेड मतलब एसिड ज्यादा पानी कम, मात्रा ज्यादा है एसिड का। अगर सेम एसिड का कंपेयर करोगे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में, तो कंसंट्रेटेड स्ट्रांग होगा भाई। क्या करते हो? कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, पानी ज्यादा नहीं है, पानी कम है, एसिड ज्यादा है। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा है, घोल ज्यादा आपने पतला बना दिया है, खत्म। तो क्या होता है, डाइल्यूट HCl के साथ केवल लेड और मरकरी के जो नाइट्रेट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और किसी मेटल के नाइट्रेट रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट की बात कर रहा है, reacts only with nitrate of lead and mercury फर्स्ट। मरकरी की वैलेंसी 1 होगी इसमें। लेड एंड मरकरी फर्स्ट, बट डू नॉट रिएक्ट विथ अदर नाइट्रेट्स। बाकी सब नाइट्रेट के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, बस इन्हीं के दो के साथ। इसलिए यही पूछता है आपसे, नॉट रिएक्ट विथ अदर नाइट्रेट्स, बस। तो कर लो वही रिएक्शन जो हमने लिखा था, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस HCl, इट गिव्स PbCl2 प्लस HNO3। यहाँ पे डाइल्यूट लिख लो। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है लेड क्लोराइड का, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता है। ये जो प्रेसिपिटेट है यहाँ पे बन रहा है, ये इसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, नीचे जाके बैठ जाएगा। दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, यस सर। ठीक है। और अगर आप मरकरी वाला ले लें हम लोग, तो Hg2NO3 का होल ट्वाइस प्लस HCl, क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो। HgCl2 HNO3। थोड़ा सही से देखो बेटा, जल्दी हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी ना करो। सर Hg2Cl2। हाँ, सॉरी सर। Hg2Cl2 बनेगा, ठीक है।
Yes, sir. HG2Cl2 प्लस HNO3। बात समझ में आई? बताओ भाई सबको, क्यों Hg2Cl2 बना? क्योंकि यहाँ पे देखो NO3 2 है टोटल, तो ये -2 टोटल, तो ये भी +2 टोटल। तो Hg2 के ऊपर +2 आ रहा है, तो इधर पे भी +2 होगा Hg2 के ऊपर। ठीक है, Hg लिख दोगे तो उसके अकेले के ऊपर +2 कहना चाहोगे आप। मैंने बोला था कि Hg जो होगा, अगर Hg2 के ऊपर +2 आ रहा है तो Hg के ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? Yes, sir. किसको नहीं समझ में आ रहा है? अगर Hg2 के ऊपर 2+ आ रहा है बेटा, तो Hg के ऊपर केवल 1+ आएगा। यस और नो? यही तो लिखा था मैंने, मरकरी फर्स्ट Hg1। ओके ओके आदर्श? यस सर। ठीक है, तो रुद्र यस सर। चलो फिर तो आगे कर रहे हैं हम। आगे क्या होता है इसमें? एक मिनट, समय हो गया, मेरी क्लास है दूसरी। चलो तो सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराओ जरा जल्दी आप लोग, AgNO3 का, क्विकली डू इट फास्ट बाय योरसेल्फ, जल्दी करें। AgNO3 प्लीज। आपसे आंसर चाहिए मेरे को। क्या आदर्श? आदर्श आपसे आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी करें। सर रिपीट कर दो सर एक बार। AgNO3 रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट HCl के साथ। सर हो गया, बताएं। नहीं रुक जाओ, बताने दो जिससे पूछा है। AgNO3 प्लस HCl क्या बन रहा है भाई? AgL AG क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? Cl। ठीक है, AgCl प्लस 3। HNO3। इसके अलावा किसी का कोई कुछ बन रहा है क्या? नो सर। ये क्या होता है ना, ये भी व्हाइट होता है लेकिन बहुत मतलब थिक होता है ये। ठीक है, थिक कर्डली, मतलब दूध दही देखा है? देखा मतलब क्या, हम इसी चीजें पूछ लेते हैं तुम लोगों से यार, खाया भी होगा। यस सर। तो ये वैसा एक AgCl का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये आपको, ये कलर इंपॉर्टेंट है इसका, थिक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है ये सिल्वर नाइट्रेट, जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है। ओके सर यस सर। हाँ बोलिए ना। सर जो हमने आपको क्वेश्चंस की फोटो भेजी थी, आपने देखी बेटा, थी? देखा तो नहीं, हमने देखा तो था लेकिन हमने कुछ उस पे ध्यान से नहीं देखा हमने, और हमने को टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। मैं कल जरूर आपको क्लास में डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चन को, ठीक है।